नमस्कार विद्यार्थीगण। तो आज हम संस्कृत विषय के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अपने पाठ्य पुस्तक 10th की पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है स्पंदना के बारे में बात करेंगे, जिसके प्रश्न पत्र के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, ये जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है बोर्ड का, ये प्रश्न पत्र 80 नंबर का होता है। यानी ये पूर्णांक इसके 80 नंबर का पूर्णांक होता है और 3.25 घंटे का ये प्रश्न पत्र होता है। संस्कृत का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्रश्न पत्र जो होता है वो 4 भाग में विभाजित किया गया है। ये प्रश्न पत्र 4 भाग में इस प्रकार से विभाजित किया गया है, या इस श्वेत पट पर हम समझते हैं। जिसमें देखो, पहला जो भाग होता है वो पठिता अवबोधनम होता है। पहला जो भाग होता है पठिता अवबोधनम, जो 27 नंबर का होता है। यानी इसका अंक जो भार होता है वो 27 नंबर का होता है। अपठिता अवबोधनम जो भाग होता है, इस भाग में प्रश्न संख्या 1 नंबर और 2 नंबर हिंदी अनुवाद आता है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से होता है। इसके अलावा प्रश्न 3 और 4 ये संस्कृत अनुवाद आता है, ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक में से होता है। इसके अलावा आपके प्रश्न 6, 7, 8 आपके प्रश्न निर्माण होते हैं और 5 नंबर का जो प्रश्न होता है वो आपका प्रश्नोत्तर होता है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिए गए प्रश्न होते हैं। यानी ये 27 नंबर का जो मैटर होता है वो आपकी पाठ्य पुस्तिका में से लिया गया। इसके अलावा जो व्याकरण संबंधी भाग होता है ये 3 भागों में विभाजित होता है। यानी केवल पाठ्य पुस्तक यानी पाठ के जो भाग होते हैं, पाठ का जो भाग है वो केवल एक ही होता है, जो 27 नंबर का होता है। इसके अलावा जो 3 भाग होते हैं, इसमें पहला जो भाग होता है दूसरे नंबर, वो अपठिता बोधनम होता है। अपठिता बोधनम जो भाग होता है वो एक गद्यांश के रूप में आपके सामने प्रश्न दिया होता है, जो प्रश्न संख्या 11 होता है। यानी आपके जो प्रश्न पत्र होता है संस्कृत का बोर्ड का, उसमें प्रश्न संख्या 11 यानी प्रश्न संख्या आपके 11 नंबर जो प्रश्न होता है वो आपका अपठित बोधनम यानी अपठित गद्यांश के रूप में दिया होता है। इसमें 10 प्रश्न होता है और इसका एक अंक भार आपके 10 नंबर का होता है। यानी इसका अंक भार कितना होता है आपका? 10 नंबर का अंक भार होता है। यानी ये जो आपका प्रश्न होता है ये 10 नंबर का होता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके सिंपल होते हैं और 5 क्वेश्चन भाषिक कार्यक्रम नाम के होते हैं, यानी भाषिक कार्य होते हैं। यानी भाषा संबंधी, यानी कहने का मतलब है भाषा संबंधी, कहने का तात्पर्य ये है कि व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं, जिसमें कृत पदम पूछ लेंगे, क्रियापदम पूछ लेंगे, विशेषण विशेष्य पूछ लेंगे, संज्ञा सर्वनाम पूछ लेंगे, आपको उपसर्ग पूछ सकते हैं, या संज्ञा के स्थान पर कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा या सर्वनाम के स्थान पर कौन सा संज्ञा शब्द आएगा। ये कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर जो भाग होता है आपका व्याकरण भाग होता है। ये जो व्याकरण भाग है ये थोड़ा विस्तृत भाग है, जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, अनुवाद प्रकरण, संधि, समास, प्रत्यय, अनुवाद प्रकरण और अव्यय, ये चीजें इसमें दी हुई है, जिनको 4 नंबर 3 नंबर में बांटा गया होता है। यानी जो संधि है वो 3 नंबर का, संधि है वो 4 नंबर का, समास 3 नंबर का और प्रत्यय 3 नंबर के और अव्यय 3 नंबर के, और इसके अलावा वाच्य परिवर्तन 3 नंबर के, ये सारे इसमें दिए होते हैं। और ये आपके 25 नंबर का होता है। यानी इसका अंक भार होता है 25। कितना होता है? 25 अंक भार। इसके अलावा आपका चौथा नंबर का जो भाग होता है उसे रचनात्मक कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनात्मक कार्य कहते हैं। देखो, संस्कृत का जो चौथे नंबर भाग होता है रचनात्मक कार्य, जिसमें मंजूषा दी जाती है। ये जो रचनात्मक कार्य होते हैं इसमें पत्र, प्रार्थना पत्र और चित्र वर्णन, घटनाक्रम संयोजनम, ये सारी चीजें इसमें दी होती है। ये आपके 18 नंबर का भाग होता है। कितने नंबर का? 18 नंबर का भाग होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 3 भाग होते हैं, ये भाग आपके 3 भाग जो होते हैं वो कम से कम ये समझ लो 65
वो 70% तक होते हैं, यानी 65 से लेकर 70% तक होते हैं, और जो एक भाग होता है वो आपका 30% तक होता है। 80 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से आपके ये 70% और ये 30% का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्याकरण का जो भाग है वो पढ़ेंगे। व्याकरण के भाग में आपके 70% इसलिए इंपॉर्टेंट व्याकरण का